solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. Let us see what we are given. The given equations are 10 over x plus y plus 2 over x minus y is equal to 4 and 15 over x plus y minus 5 over x minus y is equal to minus 2. ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है और अगर आप देखें दोनों इक्वेशन में 1 upon x plus y and 1 upon x minus y दोनों में ही कॉमन है. So let us assume 1 upon x plus y as p and 1 upon x minus y as q. इस assumption को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे. अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देखते हैं. तो ये आपका गिवन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 10p क्योंकि 1 upon x plus y आपका p है प्लस 2q 1 upon x minus y के प्लेस पे हमने q पुट किया इज इक्वल टू 4. इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं एंड ये बन जाएगा आपका 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू माइनस 2. इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं. सॉल्व करने के लिए हम फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे. तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ. देखिए वी हैव 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 एंड 15p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 2. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये आपका सेकंड इक्वेशन था. नाउ अगर मैं से q को एलिमिनेट करना चाहूँ तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दोनों इक्वेशन में q का कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा और फिर आसानी से वो कैंसिल हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन अब आपका क्या बन जाएगा 50p प्लस 10q इज इक्वल टू 20. इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं. और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बन जाएगा आपका 15 2 30p माइनस 10q इज इक्वल टू माइनस 4. इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं. ठीक. नाउ सिंस q का कोएफिशिएंट तो सेम हो गया और साइन ऑपोजिट है तो सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपको मिलेगा 50p प्लस 30p इज 80p इज इक्वल्स टू 20 प्लस ऑफ माइनस 4 इज 16. तो इससे आपको p मिलेगा एज 16 अपॉन 80 विच इज इक्वल टू 1/5. तो फाइनली आपको p मिल गया एज 1/5. अब इस p की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके q निकाल सकते हैं. लेट्स से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहूँ यहीं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/5. p की वैल्यू 1/5 पुट किया हमने. मैंने लिखा नहीं सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, वो आप समझ जाएंगे पर एग्जाम में आप ज़रूर लिखिएगा. प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4. 5 1 5 2 कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 4 विच विल गिव अस 2q इज इक्वल टू 2. जब आप 2 को RHS में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा जिससे आपको q मिल जाएगा एज 1. अब आपको p और q दोनों की वैल्यू मिल गई है लेकिन हमको x और y कैलकुलेट करना था. तो देखिए हमारे पास 1 अपॉन x प्लस वाई किसके इक्वल है p के इक्वल है और p खुद किसके इक्वल है 1 अपॉन 5. ठीक. तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ. तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल देता हूँ मैं. और लाइकवाइज आपका 1 अपॉन x माइनस वाई किसके इक्वल है q के इक्वल है और q खुद 1 के इक्वल है. तो इससे आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा. इसको सिक्स्थ इक्वेशन बोल देते हैं. अगेन x और y को फाइंड आउट करने के लिए ये दो इक्वेशन मिल गए आपको. फिर से इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा. तो एक काम करते हैं फिफ्थ इक्वेशन के नीचे ही सिक्स्थ इक्वेशन लिख देते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन था. और सिंस इस बार तो y को आप एलिमिनेट अगर करना चाहें तो देखिए कोएफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है, सिंपली ऐड कर दीजिए. तो ये y का y टर्म कैंसिल हो गया दोनों इक्वेशन से. वेरिएबल y कैंसिल हो गया बोलना चाहिए. x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6 विच विल गिव यू x एज 3. और अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में फिफ्थ या फिर सिक्स दोनों में से कहीं भी पुट करके y कैलकुलेट कर सकते हैं. यहीं पे मैं अगर पुट करना चाहूँ से फिफ्थ में ही, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम, बस आपको करके दिखा रहा हूँ. एग्जाम में आपको लिखना चाहिए सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 वी गेट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जिससे आपको y मिलेगा फाइनली 2.
So by this we come to an end of this question. The solutions of the given pair of linear equations are x is equal to 3 and y is equal to 2. Let us now move on to the last section of the same question.